कहानी का नाम भूतिया बंगला। ये कहानी एक पुराना और भूतिया बंगला है जहां एक परिवार की यात्रा के दौरान एक अजीब और खौफनाक घटनाओं की शुरुआत होती है। यह बंगला शहर से दूर एक सुनसान जगह पर स्थित है जहां जाने की हिम्मत कोई भी नहीं करता। अजीब सी आवाजें, रात के समय रहस्यमयी घटनाएं और घने अंधेरे में चलते हुए साए सुनने को मिलते हैं। लेकिन एक दिन एक परिवार इस डरावनी जगह पर जाने का निर्णय लेता है, बिना यह जाने कि उनके साथ क्या होने वाला है। शाम का समय था जब अरिण, उनकी पत्नी राधिका, उनके दो बच्चे अंशु और नेहा और उनके दादा पंछी एक कार में बिठकर बंगले की ओर रवाना होते हैं। अरिण का मानना था कि यह यात्रा उनके परिवार के लिए एक नई शुरुआत होगी, लेकिन जैसे जैसे वे रास्ते पर बढ़ते जाते हैं उन्हें इस जगह की शांति और अजीब माहौल से डर लगने लगता है। बच्चों को इस क्षेत्र की हवा में कुछ रहस्यमय सा महसूस होता है। अंशु कहता है, मुझे यह जगह बहुत अजीब लग रही है दादा। पंछी दादा हंसते हुए कहते हैं, यह सब तुम्हारी कल्पना है। ये बंगला पुराना जरूर है लेकिन कोई खतरा नहीं है। लेकिन जब वे बंगले तक पहुंचते हैं तो वहां का माहौल काफी डरावना होता है। बंगले का विशाल गेट अपने आप खुल जाता है, जैसे किसी ने उन्हें अंदर बुलाया हो। अरेन और राधिका सोचते हैं कि यह सिर्फ एक संयोग है, लेकिन बच्चों को अजीब सा डर महसूस होने लगता है। बंगले के अंदर कदम रखते ही परिवार को एक चुप और गंभीर माहौल महसूस होता है। यह बंगला काफी बड़ा और खूबसूरत था, लेकिन अब यह बुरी हालत में था। दीवारों पर धूल जमी हुई और फर्श पर पुरानी लकड़ी की आवाजें गूंज रही थीं। बंगले के अंदर घुसते ही राधिका कहती हैं, यह जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। अरिण मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम ज्यादा डर रही हो, बस थोड़ी सी पुरानी जगह है, हम यहां आराम से रहेंगे। लेकिन बच्चों को यह जगह बहुत अजीब लग रही। नेहा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनके आसपास है। अंशु बार बार पीछे मुड़कर देखता, जैसे किसी ने उसे घूरा हो। एक रात जब सभी लोग सोने के लिए बिस्तर पर थे, अंशु अचानक उठ बैठता है और कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे कमरे में है। राधिका उसे शांत करती है, लेकिन अंशु फिर से चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाता है। वह देखता है कि बंगले के कोने से अजीब सी आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई चल रहा हो। अंशु डर के मारे राधिका को जगाता है, लेकिन जब वे बाहर जाकर देखते हैं तो कुछ भी नहीं होता। अगली सुबह जब परिवार बंगले के बाहर घूमने जाता है तो वे एक पुराने खंडहर में जाते हैं, जहां अजीब सी गंध और ठंडी हवा महसूस होती है। पंछी दादा कुछ उत्साही होते हैं और खंडहर में घुसने का फैसला करते हैं। अरेन उन्हें मना करते हैं, लेकिन दादा अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद दादा बाहर आते हैं और उनके चेहरे पर डर का प्रभाव होता है। वे कहते हैं, यहां कुछ ऐसा है जिसे हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। अरेन और राधिका को अब यह समझ में आता है कि यहां कुछ गड़बड़ है। वे बंगले के इतिहास की जांच करते हैं और पाते हैं कि पहले यहां एक परिवार रहता था जो एक अजीब घटनाओं का शिकार हुआ था। बंगले के अंदर एक तंत्र शास्त्र का प्रयोग किया गया था, जिससे आत्माएं बंगले में बंधी हुई। इन आत्माओं को शांति की आवश्यकता थी, लेकिन कोई भी उन्हें मुक्त नहीं कर सका। रात को बंगले के अंदर अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। दीवारों से अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई अंदर से घूमे। कभी कभी कोई हल्की सी हंसी सुनाई देती है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। राधिका और अरेन डर के मारे एक दूसरे से चिपक कर सोते हैं, लेकिन बच्चों के साथ कुछ और अजीब होता है। अंशु और नेहा दोनों के व्यवहार में बदलाव आने लगता है। उनका ध्यान बहुत कम रहता है और वे बिना किसी कारण के चुप रहते हैं। अंशु से पूछा जाता है, क्या हुआ, तुम बहुत चुप हो? लेकिन वह बस आंखें घुमाकर चुप रह जाता है। राधिका और अरेन अब पूरी तरह से समझ चुके थे कि यह बंगला किसी रहस्यमय शक्ति से बंधा हुआ है। वे जान चुके थे कि बंगले का मालिक पहले एक तंत्रज्ञ था, जिसने आत्माओं को अपने नियंत्रण में कर लिया था, और अब वे आत्माएं बंगले में बंधी हुई थीं। परिवार के सदस्यों ने तय किया कि वे इस बंगले से निकल जाएंगे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि वहां से बाहर जाने का रास्ता कहीं खो गया है। अरेन और राधिका ने संघर्ष किया और बंगले के रहस्यों को समझने की कोशिश की।
अंत में वे आत्माओं को मुक्त करने के लिए तंत्र को तोड़ने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने तंत्र तोड़ा, बंगले की दीवारों से एक भयंकर आवाज आई और बंगला पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। लेकिन इस प्रक्रिया में परिवार के सदस्य अब बंगले के हिस्से बन चुके थे। बंगला अब और भी डरावना हो गया था और वहां की आत्माएं अब परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। आज भी भूतिया बंगला खड़ा है और वहां की मृत आत्माएं अपने कष्टों की कहानी सुनाने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं।